कहते हैं महाभारत में बहुत नायक थे, पर एक ऐसा भी योद्धा था जिसकी हर सांस संघर्ष में बीती थी, जो हमेशा अपमान झेलता रहा, फिर भी उसने दान, वचन, मित्रता के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये कहानी है अमर योद्धा कर्ण की, जिसे सारी दुनिया सूत पुत्र कहती रही, पर उसने साबित कर दिया कि महानता खून में होती है, कर्म में नहीं। ऋषि दूर्वासा ने कुंती को वरदान दिया कि वह देवताओं से पुत्र प्राप्त कर सकती है। एक दिन उसको जिज्ञासा हुई और उसने सूर्य देव का आह्वान किया और उसे एक ऐसे बालक की प्राप्ति हुई जिसके शरीर पर स्वर्ण कवच और कुंडल थे, लेकिन वह अविवाहित थी और समाज का डर उसे सता रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से अपने ही पुत्र को एक बांस की टोकरी में रखकर बहते जल में बहा दिया। माँ ने बच्चे को नहीं छोड़ा था, पर समाज के डर से माँ को ये करना पड़ा। टोकरी किनारे पर जा लगी और मिली एक सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को। बच्चे को रोता हुआ देख उन्होंने उसे गले लगा लिया, जैसे कि उसने राधा की ही कोख से जन्म लिया हो। और यहाँ से कहानी शुरू होती है अंगराज कर्ण की। कर्ण बचपन से ही धनुर्धर बनना चाहता था। वह गुरु द्रोण के पास गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पर गुरु द्रोण ने कहा कि मैं राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, सूत पुत्रों को नहीं। यह पहली बार था जब कर्ण के दिल में अपमान का तीर जा लगा। फिर कर्ण परशुराम के पास गया ब्राह्मण का वेश धारण करके, क्योंकि परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और परशुराम ने उसे धनुर्धर बना दिया। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने आकर कर्ण की जांघ को काटना शुरू कर दिया। जब परशुराम जी उठे तो उन्होंने देखा कि उसकी जांघ लहूलुहान थी। उन्होंने पूछा कि एक ब्राह्मण तो इतना दर्द सहन नहीं कर सकता, सच बताओ तुम हो कौन? तब कर्ण ने अपना पूरा परिचय दिया, जिससे नाराज होकर परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया कि जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। उस दिन कर्ण घायल ही नहीं हुआ बल्कि अंदर से टूट गया, क्योंकि कभी श्राप कभी अपमान, यही उसका जीवन बन चुका था। राज्य की रंगभूमि में एक दिन अर्जुन अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। तभी कर्ण ने आकर कहा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो कृपाचार्य आए और उन्होंने कहा कि एक राजकुमार का मुकाबला सिर्फ एक राजकुमार कर सकता है, तुम अपना कुल बताओ, तुम कौन हो? कर्ण यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वह किस कुल से है। तभी दुर्योधन आए और उन्होंने कहा कि योद्धा की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके जन्म से नहीं। और तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और इसी वजह से उसका नाम पड़ा अंगराज कर्ण। पहली बार किसी ने कर्ण को इतना दिल से चाहा था, इसीलिए उसने उसे दोस्त के साथ साथ प्राण मान लिया। जब द्रौपदी के संवर में कर्ण आगे बढ़ा तो द्रौपदी ने उसका अपमान करते हुए कहा कि मैं राजकुमार से शादी करूंगी, किसी सूत पुत्र से नहीं। कर्ण मुस्कुराया, पर उसका हृदय अंदर ही अंदर रो रहा था। बाद में जुए की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कर्ण ने भी अपना अपमान उसे दे दिया। उस दिन कर्ण का चरित्र नहीं गिरा था, उसका दर्द फूट पड़ा था और यही वह कलंक बन गया जो आज भी उसके नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। युद्ध से पहले इंद्र भिक्षुक बन के आए और उन्होंने कर्ण से कवच कुंडल मांगे। कर्ण जानते थे कि ये इंद्र हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देता। वो ये जानते हुए भी कि ये ही कवच कुंडल उसके रक्षक हैं, उसने उन्हें दान दे दिया। जब कर्ण ने अपने शरीर से कवच कुंडल को अलग किया तो पूरा शरीर खून से भर गया था। यह देखकर इंद्र भी भावुक हो गए और उन्होंने याचक शक्ति प्रदान कर दी, जो एक अचूक शक्ति थी। परंतु कर्ण का भाग्य ऐसा था कि वह अर्जुन के बजाय उसे घटोत्कच पर चलाना पड़ गया। 17वां दिन, जिस दिन कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध था,
तो हुआ कुछ ऐसा कि कर्ण के रथ का पहिया एक गहरे गड्ढे में जा दसा। वहां पर कर्ण ने अपनी शक्तियों का आह्वान किया, परंतु परशुराम जी के दिए हुए श्राप के अनुसार वह अपनी सारी विद्याएं भूल गया। तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे मेरे रथ का पहिया निकालने दो, धर्म के अनुसार यही सही है। परंतु कृष्ण जी तभी बोल पड़े कि धर्म वो आदमी बताता सही नहीं लगता जो एक भरी सभा में किसी स्त्री का चीरहरण हो रहा था और वह चुपचाप बैठा था। इस बात पर अर्जुन को भी वो बात याद आई और उसने गुस्से में तीर चला दिया और वहीं कर्ण का वध हो गया। वही समय था जब कर्ण के प्राण निकल गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुंती ने पांडवों से बताया कि कर्ण भी तुम्हारा ही भाई था। ये सुनकर सारे पांडव रो पड़े। परंतु आज भी कर्ण उस पुत्र के नाम से जाना जाता है जो जन्म से त्यागा गया, जीवन भर अपमानित रहा और मृत्यु भी श्राप से मिली। परंतु फिर भी उसने अपनी त्याग, मित्रता, वचन को नहीं छोड़ा। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि महानता कर्मों से मिलती है, जन्म से नहीं। और दुनिया कितने भी अन्याय क्यों न हो, परंतु इंसान अपने चरित्र से ही अमर बनता है। कर्ण महाभारत का वह नायक है जिसे लोग आज भी याद करते हैं, दिल से, आदर से और आंखों में आंसू लेकर।